अस्सलामुअलैकुम। आज अम्मी सिखाएंगी 10 मिनट में देसी घी निकालने का आसान तरीका। सबसे पहले आपने 2-3 महीने मलाई जमा कर लेनी है और फिर जिस दिन आपने घी निकालना हो उस दिन आपने मलाई को फ्रीजर से निकालना है और 2-3 घंटे बाहर ही रख देना है ताकि वो थोड़ी सी डीप फ्रीज हो जाए। उसके बाद आपने इस मलाई के पतीले को चढ़ा देना है चूल्हे पर और इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके बस इसे एक उबाल दिलवाना है। सिर्फ एक उबाल दिलवाने का मकसद ये है कि उससे होगा क्या कि जितना भी इसके अंदर घी है वो सारा ऊपर को आ जाएगा और जितना भी बाकी का रेजिड्यू है, मलाई, दूध, जो भी, वो सब कुछ नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले इसको एक बार उबाल दिलवाना है। उसके बाद इसे थोड़ी सी देर ऐसे ही किचन में पड़े रहने देना है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है कुछ घंटों के लिए, 4 से 5 घंटों के लिए। फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने का मकसद ये है कि जितना भी घी है वो सारा ऊपर आकर जम जाए, घी की जो लेयर है वो सारी ऊपर आके जम जाए और जितना भी दूध, मलाई, जो कुछ भी है वो सब कुछ नीचे रह जाए। आप ऐसे कर लें कि अगर आपने रात को घी निकालना है तो आप सुबह को उबाल दिलवा के इसको फ्रिज में रख दें और अगर आपने सुबह को घी निकालना है तो आप रात को एक उबाल दिलवा के उसको फ्रिज में रख दें। ये देखें जी, उबाल आना शुरू हो गया है। जैसे ही उबाल आया उसके बाद आपने इसको एक बार मिक्स करके बस कवर करके चूल्हा बंद कर देना है। कुछ घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ऊपर ऊपर येलो कलर की एक लेयर बन गई है घी की। अब आपने बहुत ही आराम से ऊपर से सिर्फ और सिर्फ ये जो येलो लेयर है घी की, सिर्फ इसको निकाल के एक अलग बर्तन में डाल देना है। घी की जो पूरी लेयर है वो इस दूध में से अलग कर ली है, तो अब ये बाकी कुछ इस तरह का दिख रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसकी खीर बना लें या फिर इसका हलवा बना लें, जो चाहे आप वो बना सकते हैं, या फिर आप इसको परिंदों को डाल दें। हमारे घर में जो इस वाले दूध से कोई भी खीर या हलवा बनता है वो कोई खाता नहीं है, तो इसीलिए हम परिंदों को ही डाल देते हैं, वो मजे से खा लेते हैं क्योंकि। खैर, आपने ये जो घी वाली लेयर पूरी निकाली है इसको अब हमने अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसके अंदर जितनी भी नमी है, दूध है, मलाई है, वो सारी अलग हो जाए और बिल्कुल साफ घी अलग हो जाए। इसको चूल्हे पर चढ़ाएं और बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे आपने इसे पकाना है। एक बारी ये पूरा घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर से चम्मच की मदद से जो भी आपको नजर आ रहा है ना, मलाई वगैरह जो भी आपको नजर आ रहा है, अगर आप वो चम्मच की मदद से निकाल सकते हैं तो जितना आप चम्मच की मदद से निकाल सकते हैं वो आप उसी तरह ही निकाल लें। उसके बाद जब इस तरह से एक बार उबाल आ जाएगा ना, आपने इसमें 2 चम्मच जो गंदम का आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं वो वाला आटा इसके अंदर शामिल करना है। उससे होगा क्या कि इसके अंदर जो भी मलाई वगैरह है वो सारी उस आटे के साथ चिपक के अलग हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी सारी, और इस घी के अंदर से जितनी भी नमी है, मॉइस्चर है, वो सारा भी वो आटा जो है उसे सोक कर लेगा और वो नीचे बैठ जाएगी और घी ऊपर ऊपर रह जाएगा। अब इसे उसी तरह हल्की हल्की आंच पर ऐसे ही पकाते रहें जब तक कि इसके नीचे वो जो आटे और मलाई का खोया सा बन गया है ना, जब तक उसका कलर लाइट ब्राउन नहीं होता तब तक आपने इसे पकाना है। जब से हमने घी को चूल्हे पर रखा है तब से लेके इसके लाइट ब्राउन होने तक टोटल 10 मिनट लगे थे, तो आपको भी 10 मिनट ही लगेंगे। ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, आसान सा है। ये देखें, इसका लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है ना, बस अब चूल्हे को बंद कर दिया है। लेकिन अब भी घी इतना ज्यादा गर्म है ना कि ये फिर भी ऐसे ही लग रहा है जैसे ये पक रहा हो, जबकि चूल्हा बंद हो चुका है। तो इसीलिए जब लाइट ब्राउन होगा तभी आपने चूल्हे को बंद कर देना है, क्योंकि उसके बाद भी ये पकता ही रहेगा जब तक कि घी गर्म है। तो अगर आप इसको ज्यादा डार्क करेंगे तो फिर वो नीचे वाला जो कुछ भी है वो बिल्कुल ही जल जाएगा। बस अब आप इसको साइड पे रख दें जब तक कि ये थोड़ा ठंडा ना हो जाए, क्योंकि तभी आप इसको किसी बर्तन में निकालेंगे, इसको स्ट्रेन करेंगे, छानेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो एक छन्नी की मदद से इसको पूरा छान लें और आपके पास बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा देसी घी बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप देसी घी वाली रोटी खाएं, पराठे खाएं, देसी घी की चूरी बनाकर खाएं, और अभी साग का सीजन आ रहा है तो साग में डालकर खाएं। और देसी घरों में कुछ भी हो सकता है। ये चाय के लिए कभी यूज नहीं हुआ था तो हमने इसमें देसी घी डाल लिया। खैर, जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।